नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। अप्रैल जून तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी है। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों की बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 7.6% पर आ गई है। बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अप्रैल जून 2022 में बेरोजगारी दर अधिक थी। इसका मुख्य कारण कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगे प्रतिबंध थे। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2023 में घटकर 9.1% रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.5% थी। पुरुषों में बेरोजगारी दर इस दौरान घटकर 5.9% रह गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ये 7.1% थी। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों ने भारतीय कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली की। इस वजह से घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी 1% तक गिर गए। बीएसई सेंसेक्स 483 अंक गिरकर 65,512 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 141 अंक की गिरावट के साथ 19,512 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में से सिर्फ 3 के शेयर ही हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई एक नए स्टॉक में बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई शेयरों में लॉक इन पीरियड 10 अक्टूबर से जनवरी के आखिर के बीच खत्म हो रहा है। लॉक इन पीरियड खत्म होते ही इन कंपनियों के आईपीओ में लिस्टिंग से पहले निवेश करने वाले निवेशकों को अपने शेयर बेचने की अनुमति होती है। आमतौर पर लॉक इन पीरियड खत्म होने पर शेयरों में बिकवाली देखने को मिलती है। 10 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच 44 कंपनियों के स्टॉक में लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है। इन कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग सितंबर 2020 से सितंबर 2023 के बीच है। कच्चे तेल में उछाल के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव के कारण भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता रखी गई है। IOCL, BPCL और HPCL ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लगातार 18 महीनों से स्थिर रखा है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले साल कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इसके बावजूद ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। इससे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली 6 माही में इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। रशिया यूक्रेन के बाद इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध ने कीमती धातुओं को भी महंगा कर दिया है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 300 रुपये उछलकर 58,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 500 रुपये की तेजी के साथ 72,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। भू राजनीतिक चिंता बढ़ने से दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोने चांदी की मांग भी और बढ़ गई है। भारत को कालाधन के मामले में नई जानकारी मिली है। सालाना आधार पर जानकारी के ऑटोमेटिक आदान प्रदान के तहत स्विट्जरलैंड ने भारतीय नागरिकों और संगठनों के स्विस बैंक खातों की जानकारी दी है। स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ करीब 36 लाख वित्तीय खातों की जानकारी शेयर की है। स्विट्जरलैंड ने भारत को कुछ लोगों, कॉर्पोरेट और ट्रस्ट से जुड़े खातों की जानकारी दी है। इस पहचान में खाता और वित्तीय जानकारी भी शामिल है। भारत को सितंबर 2019 में AEOL के तहत स्विट्जरलैंड से पहली बार खातों की जानकारी मिली थी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां IRDAI के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। ये आरोप लगाया है अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने। संगठन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर गुटबंदी करने का आरोप लगाया है। ये कंपनियां अस्पतालों को कैशलेस सुविधा को सामूहिक रूप से बंद कर रही हैं। इससे मरीजों को उपचार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बीमा कंपनियां मरीजों की तरफ से किए गए दावों को भी गलत ढंग से खारिज कर रही हैं। HDFC बैंक ने फेस्टिवल से पहले अपने ग्राहकों को झटका दिया है। HDFC बैंक ने चुनिंदा अवधियों की MCLR में की है 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी। MCLR बढ़ने से इससे जुड़े सभी तरह के कंज्यूमर लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन हो जाएंगे महंगे। बैंक ने 1 साल की MCLR को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 9.20% कर दिया है। अब ग्राहकों को कंज्यूमर लोन कम से कम इसी ब्याज दर पर मिलेगा।
सस्ते घर खरीदने वालों को अब अपना सपना पूरा करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि नए मकानों की आपूर्ति में सस्ते घरों की हिस्सेदारी घटकर 18% रह गई है। बिल्डर अब 40 लाख रुपए या इससे कम की कीमत के मकानों की पेशकश कम कर रहे हैं। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश के 7 प्रमुख शहरों में नए घरों की पेशकश में सस्ते या किफायती मकानों का हिस्सा घटकर मात्र 18% रह गया है। मतलब अगर बिल्डर 100 नए घर पेश कर रहे हैं तो उसमें सस्ते घर केवल 18 ही हैं। साल 2018 में नए मकानों की पेशकश में सस्ते घरों की हिस्सेदारी 42% हुआ करती थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में नेगेटिव ट्रेंड्स के बीच सितंबर महीने में दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब में सालाना आधार पर 8.6% गिरावट आई है। Naukri.com की मासिक रिपोर्ट नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के मुताबिक सितंबर में दफ्तर में काम करने के लिए 2835 भर्तियां की गई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.6% कम है। पिछले साल समान अवधि में 3103 लोगों की भर्ती की गई थी। नौकरी जॉब स्पीक एक मंथली इंडेक्स है जो भारतीय नौकरी बाजार की स्थिति और कंपनियों द्वारा नौकरी से संबंधित खोजों के आधार पर भर्ती की गतिविधियों को दर्शाता है। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड 31 आईपीओ आने के बाद दूसरी छमाही में 28 कंपनियां आईपीओ लेकर आएंगी। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करवाए हैं। वहीं 41 कंपनियां आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं। वैश्विक अनिश्चितता के बीच पहली छमाही के मुकाबले दूसरी छमाही में आईपीओ बाजार में थोड़ी कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।